हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर से पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में। व्हाट इज यूनिट सेल? इकाई सेल क्या होता है? इससे पहले के क्लास में हम लोगों ने क्रिस्टल के बारे में, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में अध्ययन किया। आज हम लोग यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर यूनिट सेल क्या होता है। जहां तक यूनिट सेल की परिभाषा का सवाल है, तो यूनिट सेल की परिभाषा ये कहता है कि आकाशीय जालक का वह सबसे छोटा टुकड़ा जिसका 3D में पुनरावृत्ति होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है, उसे ही इकाई सेल कहा जाता है। यानी 3 डायमेंशनल एरिया, यानी तीनों दिशाओं में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों दिशाओं में उसके बढ़ने से, रिपीटेशन होने से संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो उसी के सबसे छोटे भाग को, यानी सबसे छोटे टुकड़े को यूनिट सेल कहा जाता है। दूसरी बात, इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि जैसे हमने कहा कि एक दीवार है और हमने आपसे ये पूछा कि इस दीवार का निर्माण किससे हुआ, तो आपने कहा कि सर बहुत सारे ईंट मिलकर के एक दीवार बनाता है। तो फिर हमने आपसे पूछा कि इस दीवार का सबसे छोटा टुकड़ा क्या हो सकता है, तो आपने कहा कि सर ईंट। ठीक उसी प्रकार से एक संपूर्ण दीवार के निर्माण में ईंट के रिपीटेशन होने से एक संपूर्ण दीवार का निर्माण होता है। ठीक उसी प्रकार से यूनिट सेल का रिपीटेशन होने से, यानी 3D एरिया में रिपीटेशन होने से एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। उसी छोटे से टुकड़े को हम लोग यूनिट सेल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक यूनिट सेल का स्ट्रक्चर हम खींच रहे हैं। इस प्रकार से यूनिट सेल की संरचना होती है, इस तरह से। और इसके 8 कॉर्नर हैं और प्रत्येक कॉर्नर पर इसके गोले मौजूद रहते हैं। गोले कहने का मतलब यहाँ पर उसके अवयवी कण होते हैं। अवयवी कण यानी परमाणु, अणु, आयन, कोई भी इसके कण यहाँ पर मौजूद रहते हैं। दूसरी बात यह है कि अब हम लोग यूनिट सेल के प्रकार के बारे में जानेंगे कि आखिर यूनिट सेल का प्रकार क्या है और वो कौन कौन से प्रकार हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले यदि बात करें कि यूनिट सेल का जो पहला प्रकार है वो है सरल सेल, सिंपल सेल, या उसी को मूल इकाई सेल भी कहा जाता है, या उसी को अंग्रेजी में प्रिमिटिव सेल भी कहा जाता है, और संक्षेप में उसे हम लोग SCC के नाम से याद रखते हैं। तो ये जो सरल सेल है, सरल सेल जो हमारा है, सिंपल सेल जिसको कहा जाता है, वह एक ऐसा सेल होता है जिसमें उसके सिर्फ कॉर्नर पर ही गोले मौजूद रहते हैं। कॉर्नर पर गोले मौजूद रहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर हमने बनाया, तो हमने देखा कि इसके कॉर्नर पर तो गोला रहता ही है, इसके कॉर्नर पर तो गोला है, इसके कॉर्नर पर तो गोला है,
प्रत्येक कॉर्नर पर गोला है, कण मौजूद है, लेकिन इसके किसी भी फेस पर गोला नहीं है, तो ऐसे ही सेल को हम लोग सिंपल सेल कहते हैं। आइए हम एक मॉडल से हम लोग इसको देखते हैं कि आखिर सिंपल सेल यूनिट सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये हमारे हाथों में एक TLM है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री के नाम से हम लोग जानते हैं कि हमने एक मॉडल बनाया है और इसमें आप देख रहे हैं इसके 8 कॉर्नर हैं और प्रत्येक कॉर्नर पर गोले मौजूद हैं। सरल सेल एक ऐसा सेल होता है, सिंपल सेल एक ऐसा सेल होता है जिसके 8 कॉर्नर पर गोले मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके फेस या उसके बीच में कोई भी गोला मौजूद नहीं रहता है। तो ऐसे ही सेल को हम लोग सिंपल सेल यानी SCC कहते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर दूसरे टाइप की हम बात करें तो दूसरा टाइप हमारा है पिंड केंद्रित सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल, जिसको संक्षेप में BCC कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यह कौन सा सेल होता है? यह एक ऐसा सेल होता है जिसमें इसके कॉर्नर पर तो गोला रहता ही है। ये जो 8 कॉर्नर आप देख रहे हैं, ये कॉर्नर पर तो गोला रहता ही है। इस कॉर्नर के अलावा इसके पिंड में, यानी ये जो बीच वाला एरिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, इसके पिंड में भी गोला मौजूद रहता है। इसको आइए स्ट्रक्चर से हम समझते हैं इस मॉडल की मदद से। यानी पिंड केंद्रित सेल किसको कहा जाएगा? जैसे मान लीजिए यह बीच में हमने एक गोला को रखा, गोला कहने का मतलब कण। 8 कॉर्नर पर तो गोला है, सभी 8 कॉर्नर पर तो गोला मौजूद है। उसके अलावा इसके पिंड यानी बीच वाला जो एरिया आपको हम दिखा रहे हैं, इस पिंड में भी एक गोला मौजूद रहता है। तो ऐसे ही सेल को हम लोग कहते हैं BCC यानी बॉडी सेंटर्ड सेल, पिंड केंद्रित सेल। दूसरी बात यह है कि हमारा तीसरा जो टाइप्स है वो है फलक केंद्रित सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको संक्षेप में हम कहते हैं FCC। तो यह एक ऐसा सेल होता है, इसमें इसके 8 कॉर्नर पर तो गोला रहेगा ही, इस 8 कॉर्नर के अलावा इसके प्रत्येक फेस पर भी गोला मौजूद रहेगा। जैसे मान लीजिए ये इसका फेस हो गया, ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ भी गोला रहेगा। इसके सामने का ये फेस हो गया, यहाँ भी एक गोला रहेगा। इधर का फेस है, यहाँ भी एक गोला रहेगा। इधर का फेस है, यहाँ भी एक गोला रहेगा। और नीचे का जो फेस है देख रहे हैं, यहाँ भी एक गोला रहेगा। यानी कि इसके जो 6 फेस हैं, प्रत्येक फेस पर भी गोला मौजूद रहता है। यानी कि 8 कॉर्नर के अलावा इसके जो प्रत्येक फेस हैं, ये आप देख रहे हैं, इसी को हिंदी में फलक बोलते हैं, यानी फेस। यानी 1 2 3 4 5 और नीचे 6, यानी ये जो 6 फेस हैं, ये प्रत्येक फेस पर भी इसके गोले मौजूद रहते हैं। चौथा हमारा प्रकार क्या है? अंत केंद्रित इकाई सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको संक्षेप में ECC हम बोलते हैं। इसको संक्षेप में हम लोग ECC के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा सेल होता है जिसके प्रत्येक कॉर्नर, ये जो 8 कॉर्नर हैं, इस कॉर्नर पर तो गोला रहेगा ही, और इसके अलावा इसके किन्हीं आमने सामने के 2 फलक, यानी कि ये यहाँ मान लीजिए इस फेस पर एक गोला है, तो इस फेस के सामने का दूसरा फेस इधर है, उस पर भी गोला मौजूद रहता है। यानी कि किन्हीं
दो फलकों के आमने सामने जो है फेस, उस पर भी गोला मौजूद रहता है, यानी यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी रहेगा। जैसे मान लीजिए इसको स्ट्रक्चर से हम इस प्रकार से दर्शा सकते हैं कि जैसे इधर इसके फेस हैं, यहाँ पर गोला है और उसके सामने का फेस उधर है, यहाँ भी गोला है। तो इसी को हम लोग अंत केंद्रित यूनिट सेल के नाम से जानते हैं, जैसा कि मॉडल में हमने आपको समझाया। तो हमने देखा कि यूनिट सेल क्या है और यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं, और प्रत्येक के बारे में एक TLM की मदद से हमने इसको जानने का प्रयास किया। अब हम दूसरे लेक्चर में ये संपूर्ण जो टाइप्स यूनिट सेल का था उसका इसी प्रकार से मॉडल का प्रदर्शन लेकर हम आपके बीच फिर से आएंगे। तब तक हमें आप इजाज़त दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।